हाय फ्रेंड्स। आज हम 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो एट प्रेजेंट अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं, परफेक्ट सपोर्ट के पास हैं और उन्हें एटलीस्ट 1 ईयर का टारगेट बना के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे ये देखिए, इसमें सबसे पहला स्टॉक है ग्लोबल एजुकेशन, जिसमें ये मैंने इसका वीकली चार्ट लगा रखा है और ये वीकली चार्ट में यहाँ पे ये 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है और स्टॉक बिल्कुल उसके ऊपर आके सपोर्ट लेके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इससे नीचे गया बट वहाँ से शार्प रिकवरी मिली और अभी ये 200 अराउंड 30 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो और पिछले 1.5 साल से देखें तो ये इसी चैनल में फंसा हुआ है स्टॉक। तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर रिटर्न दे आते हैं, ब्रेकआउट होता है, एटलीस्ट अगर ये अपने प्रीवियस हाई को भी टच करता है तो एट प्रेजेंट प्राइस से इससे 50% रिटर्न तो वहीं पे मिल रहे हैं और ऐसे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जर्नी और लंबी हो सकती है। इसके फंडामेंटल भी हम आगे कवर करेंगे। इसके फंडामेंटल में देखें तो देखिए, कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी चीप है, 13.4 के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। कंपनी का देखें इंडस्ट्री का पीई 91 का, उसके कंपेरिजन में ठीक है, सस्ता है, बट ये लो पी वाला स्टॉक है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ का 3 ईयर का एवरेज भी 15.3 है। तो इंडस्ट्री से कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसे। पेग रेशियो भी 0.46 है, मार्केट कैप टू सेल्स 6 है एंड ईवी बाई ईबिट 9 है। तो ये अंडर वैल्यूड तो है बट आरओई आरओसी शानदार है, 54 एंड 40 के हैं। तो उसके हिसाब से एंड वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक सस्ता है। इसकी अगर अपन ग्रोथ की बात करें स्टॉक की तो देखिए, 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 29%, 3 ईयर का 42% एंड 1 ईयर का 109% है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, 32%, 3 ईयर का, लास्ट 1 ईयर का 46%। बट इतना होने के बावजूद भी स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में जस्ट 36% रिटर्न दिया है और अभी चीप वैल्यूएशन पे अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। अच्छा आरओई है स्टॉक का, तो ऐसे में ये स्टॉक मुझे अभी परफेक्ट बाइंग जोन में लगता है। सेकंड स्टॉक ऐसे में है वो है एलटी फूड, जिसमें इसका अपन चार्ट देख लेते हैं। ये इसका चार्ट है जिसमें ये 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है। देखिए यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे आया था और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद में जब लास्ट अप्रैल मई से इसने मूवमेंट शुरू की, फिर कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर चलता गया और सीधा यहाँ पे 100 की प्राइस से जो इसने मूवमेंट शुरू की थी, जो जाके रुकी है इसकी 234 पे। सेम वे अभी इसी 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ 1-2-3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद अगर इसमें मूवमेंट आती है अभी मार्च के मंथ के बाद से, तो यहाँ से इसमें काफ़ी अच्छे खासे टारगेट देखे जा सकते हैं। अगर फर्स्ट टारगेट भी बनता है जो प्रीवियस हाई जो है इसका 234 का, अगर वहाँ तक भी एक स्टॉक जाता है तो अराउंड ये 30% के रिटर्न करंट प्राइस से देखे जा सकते हैं। और ऐसे में सपोर्ट लेके जब चलता है यहाँ से स्टॉक, तो फिर ये न केवल यहाँ तक जाता है, इसको भी यूजुअली क्रॉस करके न्यू हाई बनाते हैं हमेशा। देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया तो अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम बिताया और फिर स्टॉक ऊपर चला गया। हर जगह देख लीजिए, यहाँ था, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा इसी लेवल पे आके टाइम स्पेंड किया, फिर न्यू हाई बनाया। सेम वे यहाँ से अभी न्यू हाई बना सकता है क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जब ये 180 के राउंड था कि स्टॉक अभी और थोड़ा कंसोलिडेशन नीचे आएगा जब तक कि ये 50 वीक्स का मूविंग एवरेज को टच ना करे। अब ये देखिए, मार्केट के 5600 का है, स्टॉक का पी 9.87 है, काफ़ी सस्ता इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें जो कि 34 का, उसके कंपेरिजन में आरओसी एंड आरओई भी अच्छे हैं, अराउंड 17% के हैं। कंपनी मार्केट कैप टू सेल्स 0.75 है, पेग रेशियो 0.41 है। इसके हिसाब से भी कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो ये देख लेते हैं ग्रोथ कैसा है। लास्ट अगर 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो देखिए 24% है, 3 ईयर का 29% है और ट्रेलिंग 12 मंथ का 66% है। और एंड स्टॉक ने उसी के हिसाब से रिटर्न भी दिए हैं, 1 ईयर का 67%, 3 ईयर का 42% एंड 5 ईयर का 33%। तो स्टॉक कंटिन्यूसली, इवन 10 ईयर का देखो तो 34% ही, उसी जितनी ग्रोथ आती है उसी के हिसाब से स्टॉक ने रिटर्न भी दिए हैं। अभी स्टॉक परफेक्ट अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है और वहाँ से मुझे ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिखता। और अगले 1 साल का अगर टाइम होराइजन लेके इस स्टॉक को यहाँ बाई किया जाए तो यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न देखे जा सकते हैं, 30-50% रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो इसमें है वो है इसमें कनकॉर्ड कंट्रोल। ये जो स्टॉक है इसका चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ पे अपने 50 वीक के मूविंग एवरेज के आसपास आके सपोर्ट लेके यहाँ पे सपोर्ट लिया और अभी वापस यहाँ से चलना शुरू किया है।
तो परफेक्ट सपोर्ट के पास में है और कंपनी फंडामेंटली भी ठीक लगती है। रेलवे से रिलेटेड ये जो है ये 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई और इसका जो बिज़नेस है वो इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ये फॉर द इंडियन रेलवे एंड एलाइड प्रोडक्ट, उनके लिए ये अपना ये मशीनरी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। मार्केट कैप 350 करोड़ का है, माइक्रो कैप कंपनी है और स्टॉक का पी 37 का, इंडस्ट्री का पी देखें 39 का, उसके हिसाब से उससे थोड़ा सा सस्ता ही। यहाँ पे खुद का 3 ईयर का पी जो था वो 27 का, उसके कंपैरिजन में थोड़ा अभी महंगा हो चुका है, वैल्यूएशन महंगे हैं। बट देखिए आरओसी एंड आरओई के हिसाब से देखोगे तो इतना पी फिर भी ठीक लगता है। 42 इसका आरओसी है, आरओई 38 का है। और कंपनी की जो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ अच्छी खासी शानदार है। देखिए 3 ईयर का एवरेज देखो तो 73% है और लास्ट 1 ईयर का 157% है। और सेल्स ग्रोथ भी 3 ईयर का एवरेज 46% है, आरओई है 38% का 3 ईयर और लास्ट 1 ईयर का, तो उसके हिसाब से इतना पी ठीक लगता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टॉक को देखो तो अपने 52 वीक हाई जो 1000 था उससे करेक्ट होकर 585 पे 8% ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा डाउन साइड दिखता नहीं है, स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अभी जैसे ही गवर्नमेंट की जो अभी पॉलिसी रेलवे सेक्टर को लेके काफ़ी बुलिश है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट देखी जा सकती है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट के पास ये ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट पे अगर इसको देखा जाए तो डेली चार्ट में भी देखो यहाँ पे इस स्टॉक ने 2 ये बॉटम बना के भी थोड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ करना शुरू किया है। तो इस हिसाब से मुझे इस लेवल पे इस स्टॉक को बाइंग सिग्नल के हिसाब से ठीक लग रहा है। वैसे बाय होल्ड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद ड्यू डिलीजेंस करके डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।